हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। टुडे वी आर एट द टुलिप क्रिम्सन। ये जो लोकेशन आपको दिखाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है दैट इज़ A1 प्रॉपर्टी है, वो A1 है और इसका जो सैम्पल फ्लैट है वो भी A1 है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और हाँ, अंदर जाने से पहले आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और होस्ट। प्रेजेंटेड टू यू राजीव सिन्हा। थैंक यू मिस्टर लक्स। तो आज हम लोग दिखाने वाले एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे हम एक ही प्रॉपर्टी में 3 BHK भी कर सकते हैं, 4 BHK भी बोल सकते हैं या फिर उसे 5 BHK भी बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं फिर अंदर। तो चलिए राजीव, बातें तो बहुत सारी हो गई, हम इसका एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं हमें एक बहुत ही प्रीमियम फॉयर एरिया मिलता है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं हमने डेकोरेट करा और रखा है इसको, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लग रहा है और बहुत एलिगेंट पीसेस यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जैसे आप एंटर करेंगे अंदर क्या हो रहा है डाइनिंग हॉल एरिया में कुछ नहीं दिखेगा। बाकी नॉर्मल घरों में क्या होता है, आप एंटर करो और आपको सब दिखने लग जाए, बट हियर इट इज़ टेकन केयर ऑफ। तो लक्ष्य मैं आपको बताता हूँ कि इस एरिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस एरिया को हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हम शो पीस भी अपना रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक अच्छा सा मिरर लगा सकते हैं। ये एरिया को हम अपने गेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर गेस्ट आते हैं, अगर थोड़ा वेट करना पड़ रहा है तो हम यहाँ पे एक सोफा कलर लगा के उनको वेटिंग एरिया बना सकते हैं। तो इस एरिया को काफ़ी अच्छे तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, ये तो बहुत यूजफुल एरिया लग रहा है। तो राजीव, आप बता रहे थे हमारे व्यूअर्स को कि ये 5 BHK भी है, 4 BHK भी है, 3 BHK भी है, तो क्या आप उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? सो लक्ष्य इस पहले से पर्दा हम बाद में उठाएंगे, पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या और अमेजिंग चीज़ है। लुक एट दिस ह्यूज लिविंग एरिया, कितना प्यारा और कितना बड़ा लिविंग एरिया है। आप जब एंटर करते हो तो आप देखते हो आपके साथ में एक ऑर्डर रूम भी है, राइट। इसके बाद आप देख सकते हो इस तरफ आपका डाइनिंग एरिया विद ब्यूटीफुल एंड वेरी ह्यूज एरिया ऑफ डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया में आप देख सकते हो कितना प्यारा इसलिए आपको तैयार किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है राजीव, यहाँ पे देख सकते हो एल शेप में आपको सबको दिया हुआ है, बहुत डिस्टिंक्ट है। बाकी जगह आपको क्या मिलेगा, आपको एक रेक्टेंगल दे देंगे, एक साइड आपको दे देंगे डाइनिंग हॉल एरिया, एक साइड लिविंग रूम, बट यहाँ पे उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। चलिए अब इस पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों है ये 5, 4 और 3 BHK। वेट, अभी काफ़ी कुछ है बताने के लिए मेरे पास। अभी आपको पहले लेके चलते हैं डाइनिंग एरिया के दिखाने के बाद अपने किचन में कि क्या है हमारे यहाँ पे किचन में। आइए आप दिखा। तो राजीव, मैंने काफ़ी सुना है मॉडल किचन के बारे में और काफ़ी अच्छे मॉडल किचन से मिलते हैं, बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इसके बैल्कनी में। यहाँ पे बैल्कनी देते नहीं, यूटिलिटी स्पेस है ना छोटी सी, तो इधर क्या स्पेशल है? यहाँ पे क्या है स्पेशल लक्ष्य, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलिटी हम नहीं दे रहे हैं, हम पूरा का पूरा डेक दे रहे हैं बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है। प्लीज़ कम। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा डेक एरिया जो है वो एल टैप में बनाया हुआ है, एल टैप शेप है। एंड अगर आप पार्टी लवर हो, अगर आप छोटी मोटी गैदरिंग करना चाहते हो 10-12 लोग, तो कंप्लीट ये एरिया जहाँ पे हम 10-12 लोग की गैदरिंग कर सकते हैं। आप अपने बेटर आपके साथ बैठ के यहाँ पे 1-2 कप चाय पी सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। वो सब तो ठीक है राजीव, बट किचन तो देखो, बहुत ही अच्छी आपको स्पेस मिलेगी और आप बाहर भी निकलते हो तो आपको बहुत ही बड़ा पैसेज दिया है। बिल्कुल सही है ना, और 2 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है बहुत इवनली और बहुत एस्थेटिकली। तो लक्ष्य आपने ध्यान दिया, यहाँ पे सारी कुछ जो है फुल्ली इक्विप्ड किचन है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी है, माइक्रोवेव, सारा कुछ यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड है। चलते हैं मेन पार्ट यानी रूम्स की तरफ। आपको मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट रूम के अंदर। तो यह है बेडरूम नंबर 1। अक्सर हम देखते हैं कि जो गेस्ट रूम या बाकी रूम्स होते हैं उनका साइज काफ़ी छोटा होता है, बट दिस इज़ नॉट द केस हियर। आप देख सकते हैं किंग साइज बेड होने के बावजूद जो यहाँ पे वॉकिंग कैबिनेट है बहुत बड़ा है। इवन यहाँ पे एक डेस्क लगा रखा है, ग्रिल बहुत बड़ा है। जो इसका स्पेस है दैट इज जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे कोई वुडन फ्लोरिंग भी मिल रही है, एक रनिंग बैल्कनी मिल रही है और अटैच वॉशरूम भी। सो लक्ष्य इतना ही नहीं, अभी इसमें 2-3-4 चीज़ें और भी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे VRV फिटेड AC मिल रहा है, वुडन फ्लोर है, एंड द बेस्ट पार्ट जो इसकी हाइट है, सीलिंग हाइट, वो 12 फीट सीलिंग हाइट है। तो अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, बट उससे पहले पर्दाफाश करते हैं कि क्यों है ये 3, 4 और 5 BHK। कई लोगों को शौक होता है एक बड़े से लिविंग एरिया का, और यहाँ पे आपको वही मिलता है सॉफ्ट फ्लोर। सॉफ्ट फ्लोर को तोड़ के यू कैन क्रिएट अ वेरी बिग, ये वैसे ही बहुत बड़ा है बट इससे बहुत बड़ा एरिया जो कन्वर्ट कर देगा इसे इनटू 4 BHK। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि डाइनिंग हॉल के साथ में और किचन के बिल्कुल सामने। तो ये है सेकंड बेडरूम। आप देख सकते हो सेकंड बेडरूम जो है इसमें भी रनिंग बालकनी है, राइट, अटैच बाथरूम है और सब कुछ वो एज इट इज सेम है जो हमने फर्स्ट बेडरूम में देखा था, लाइक वुडन फ्लोरिंग, VRV फिटेड AC। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये रूम का भी एस्थेटिक सेम है, जैसे मैंने उस रूम में आपको बताया था, स्पेस बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। किंग साइज बेड होने के बावजूद भी इतनी स्पेस मिल रही है, जबकि हमने सेम यहाँ रैक बना रखा है। तो स्पेसिंग के मामले में तो कोई कमी छोड़ी नहीं है वीडियो से। तो आइए चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ प्लीज़। नहीं, ये मास्टर बेडरूम नहीं है, मुझे पता है इसकी स्पेस बहुत अच्छी है और स्पेस को यहाँ एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। जब हमने 2 रूम देखे तो उससे बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे।
स्पेस के साथ साथ जो इसकी एस्थेटिक्स है, जो यहाँ पर को ड्रॉज वगैरह मिल रहे हैं, जो स्पेस है, अगेन दैट्स फैबुलस। यहाँ पे आपको अगेन एक आपको मिल जाएगी आपकी प्राइवेट बैल्कनी, अटैच वॉशरूम। सो व्यूअर्स, जो आपने फर्स्ट बेडरूम देखा था, सेकंड बेडरूम देखा था, सेम स्पेसिफिकेशन आपको इस थर्ड बेडरूम में भी आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। अरे एक चीज तो हमने मिस ही कर दिया, वो है ये स्टडी रूम। अरे ये तो काफी अच्छा और बड़ा एरिया है। यहाँ पे टेबल डेस्क के साथ में चेयर्स हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हो पीछे का काफी बड़ा एरिया है, जिसे हम सिंपल एक छोटा सा स्टोर की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम अब आ चुके हैं टू द ग्रैंड मास्टर बेडरूम। लेआउट का लेवल तो अलग लेवल पे है, क्योंकि ये अकेला रूम 2 रूम्स के बराबर है। और यहाँ पे आपको अगेन क्या मिलेगा, यू हैव योर ओन प्राइवेट बैल्कनी। मास्टर बेडरूम इतना बड़ा है कि आप देख सकते हो कि किंग बेड लगाने के बावजूद ये एरिया है जिसमें आप एक एल टाइप सोफा लगा सकते हो, या मिनी लिविंग रूम आप इसको बोल सकते हो इस जगह को। तो ये अटैच बाथरूम भी है मास्टर बेडरूम के साथ में। बट वॉशरूम के बारे में क्या बताना है, अब जब आपके साथ विजिट करेंगे तो आपको बाकी डिटेल्स भी बात करेंगे इसके बारे में। राजीव 3 BHK भी हो गया, 4 BHK भी हो गया, लेकिन 5 BHK का है। आप कहीं स्टडी रूम को तो 5 BHK नहीं कह रहे थे? नहीं लक्ष्य, बिल्कुल नहीं। वो स्टडी रूम को 5 BHK नहीं कहेंगे, वो हमारा अलग है। आइए आपको दिखाते हैं। दिस इज योर 5th बेडरूम, जिसके साथ में अटैच बालकनी है और अटैच वॉशरूम भी है। तो दिस रूम स्पेसिफिकली आप रूम के लिए ना यूज़ करके, यू कैन यूज़ दिस एज अ मल्टीपर्पज रूम। आप यहाँ पे अपना ऑफिस बना सकते हैं, अगर आपका कोई स्टाफ है तो उसके लिए स्टाफ क्वार्टर्स। और ये जो साइज इसका दिया हुआ है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। एक बेड है यहाँ पे, आराम से 2 लोगों की स्पेस है फिर भी, लेकिन आप सोच सकते हैं अगर आप इसको अपना ऑफिस बनाएंगे तो कितना वेलकमिंग और कितना अच्छा होगा, क्योंकि जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हैं आपको ये रूम प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आपको ये अपार्टमेंट अच्छा लगा होगा। अब चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, जो भी आपको फ्लोरिंग जहाँ मिल रही है, जो भी नॉन मूवेबल ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, वो सब आपको बिल्डर देने वाला है। सीलिंग हाइट आप देख सकते हो, मेरी हाइट 6'1" और 6'2" है, फिर भी यहाँ पे मेरे से डबल स्पेस दिया हुआ है, क्योंकि हमें मिलता है यहाँ 12 फीट की सीलिंग हाइट। प्लस यहाँ पे एडवांटेजेस, यहाँ की जो अमेनिटीज़ है जो आपको दिया जा रहा है। पहली बात, यहाँ पे 0 व्हीकल मूवमेंट है ग्राउंड फ्लोर के अंदर, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और ये बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, क्योंकि कई नए लेआउट में ये आ रहा है। और यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, मैंने जैसे शुरू में बताया, इसका जो कारपेट एरिया है वो बहुत ह्यूज है। तो वेस्टेज यहाँ की गई है, इसके हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, बट वो वेस्टेज यहाँ बहुत कम है। इसका लेआउट बहुत ब्यूटीफुली और बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो अगर हम बात करें इसके साइज़ की, है 3090 स्क्वायर फीट का एक 4+1 BHK अपार्टमेंट, जो कि इसका लोकेशन है SPR रोड, द फ्यूचरिस्टिक रोड ऑफ गुड़गांव। तो यहाँ पे वास्तु का भी बहुत ध्यान दिया गया है, जो कि मैं आपको बताऊँगा जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ का क्लब हाउस है, दैट इज 70,000 स्क्वायर फीट। या यू हर्ड इट राइट, 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल्स है, एक इंडोर स्विमिंग पूल है और एक आउटडोर स्विमिंग पूल है। अंदर वाला टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है, आपकी वॉकिंग प्ले स्पेस है, जो भी स्पोर्ट्स एसेंशियल स्पोर्ट्स होती है सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ की लिविंग इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट इन गुड़गांव, स्पेशली इन दिस रोड। अब बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। मैं बार बार एस्पेयर करे जा रहा हूँ, बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जो साइबर हब 2 जो DLF लेके आने वाला है, वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी पे है। यहाँ पे सारे कमर्शियल बहुत सारे आ गए हैं, M3M है, इलान है और इसी तरीके के बहुत सारे कमर्शियल है। तो जो मूवमेंट होने वाली है वो अमेजिंग होने वाली है। आज जो SPR है और जब ये डिलीवर होगा, SPR विल बी 3 times मोर वाइडर एंड बेटर एंड मोर पॉपुलेटेड, बिकॉज ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच से बनाया जा रहा है। एंड दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस एवर इन गुड़गांव। वो भी लक्ष्य ने आपको सारा इसके एमिनिटीज़ के बारे में बता दिया। हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर ली, काफ़ी कुछ बातें कर ली इस प्रॉपर्टी के बारे में। अब बात आप जानना चाह रहे होंगे कि इसकी प्राइसिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अभी इसकी जो करंट प्राइसिंग जो चल रही है 18,000 पर स्क्वायर फीट की चल रही है। बट हाँ, ये बिल्कुल ही लिमिट टाइम के लिए होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हो सकता है 25,000 और 26,000 पर स्क्वायर फीट तक भी जा सकती है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड यूनिट्स है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसपास हमें क्या क्या मिल रहा है, इस लोकेशन की क्या खासियत है, तो फॉर योर ओन इट ओवर हियर हम जो स्पेशली आपको देना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मेहता प्रोपमार्ट।